हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से एक अपडेट है जो कि आपको पता चल चुकी होगी कि भैया जो टाइम आया था उसको रिवाइज कर दिया गया, यानी चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो क्या टाइम है वो मैं आपको बता दूं। इसके साथ में दोस्तों अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके एडमिशन्स की और कट ऑफ के नीचे जाने की। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन चल रही है, ऐसा ना हो कि भैया बाकी की हो जाए और डी की कट ऑफ कम ही ना हो पाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कट ऑफ कम होने की, कट ऑफ कम नहीं होने की, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग डी में आपके एडमिशन होने के चांसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भैया ये है डीयू की वेबसाइट पे, आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे नीचे तो आपके सामने ये देखो दिया हुआ है CS PG रिवाइज्ड शेड्यूल, यानी आपका टाइम चेंज किया गया। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब दोस्तों आपके पास में जो फीस और अपग्रेड करने का ऑप्शन था वो क्या है, यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब 1 से लेके 2 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया, आप लोग अपग्रेड और फीस कर सकते हो। दोस्तों दिक्कत ये आई थी, बहुत से बच्चों को फीस और अपग्रेड करने का ऑप्शन ही हटा दिया था, यानी दिख ही नहीं था। तो अब आपको दिखने लगा होगा। अब आप लोग चाहो तो अपना फीस अपग्रेड कर सकते हो, अपने पोर्टल पे लॉगिन करो। फोन से मत करना, लैपटॉप से या फिर पीसी से करना, तभी कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अभी ऑप्शन है कि आप लोग फी जो अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, 2 जुलाई तक, ठीक है, 12 बजे तक। फिर दोस्तों जो मिड एंट्री और करेक्शन विंडो का टाइमिंग है, यानी दोस्तों मिड एंट्री यानी वो बच्चे जो कि नया फेज से अप्लाई कर सकते हैं, उनको दोस्तों टाइम दिया गया है आपका 3 जुलाई से आपका 5 जुलाई तक। ठीक है, अब आपको टाइम बढ़ा दिया गया है। एंड वो बच्चे जो पहले से रजिस्टर्ड है वो चाहे तो करेक्शन विंडो के तहत चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, यानी जो पहले से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, सेकंड में किए थे, सीट अभी नहीं मिली है, उनके ये करेक्शन विंडो ओपन हो है। और वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनके ये मिड एंट्री ओपन हुई है। ठीक है, आपका 3 से लेकर 5 जुलाई तक। ठीक है, ये ध्यान दो। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगा, 9 जुलाई को स्टार्ट होगा। ठीक है, और दोस्तों जो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम थे, यानी आपके जो बाकी कोटा लगे हुए थे, ठीक है, उन सब का जो काउंसलिंग है, फर्स्ट काउंसलिंग वो स्टार्ट होगा 9 जुलाई को, और 9 जुलाई को आपका थर्ड राउंड के कट ऑफ भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आपको प्रॉपर अब जो टाइम दिया गया है 13 जुलाई तक टाइम दिया गया है फीस पेमेंट करने का, सारी चीजें करने का। कहने का मतलब ये है कि अब डेट एक्सटेंड हो गई है, तो इसका असर डीयू के ऊपर आएगा, क्योंकि बेटा अब आपका स्पॉट राउंड भी आगे खिसकेगा, फोर्थ राउंड भी आगे खिसकेगा, तब तक बीएचयू अपने सारे एडमिशन खत्म कर दिया होगा। ठीक है, यानी दोस्तों अब बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, आपका डीयू के अंदर और बीएचयू में हो चुका है, वो लोगों को बीएचयू में एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब वो सीट छोड़ नहीं पाएंगे, अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अब उनको बीएचयू में सीट अपनी फंसा के रखनी होगी। तो डीयू में चांसेस है कि आपका इसका असर डीयू में देखने को मिलेगा, कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डीयू और बीएचयू में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे सीट छोड़ नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एडमिशन एंडिंग मोड पे आ चुका है, फोर्थ राउंड आ चुका है, और स्पॉट में कम ही बच्चे रहते हैं। तो फोर्थ राउंड में यहाँ पे सीट भर जाएगी सही, और डीयू के ऊपर जो सीटें का भैया बर्डन था वो कम होगा, एंड कुछ सीटें वहां पे गैप आएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि आपके एडमिशन वहां पे हो रहे होंगे। ठीक है, तो भैया अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से प्रोवाइड करूंगा। एंड दोस्तों बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। दोस्तों डीयू के फोर्थ राउंड तक भी होंगे, और आपके दोस्तों स्पॉट राउंड के चांसेस भी हैं, आराम से होंगे। तो भैया वेट करो, आपका एडमिशन हो जाएगा, एंड टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, अपने ये बैकअप में देखते हो यूनिवर्सिटी, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो बैकअप देख लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।